आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और देखो एग्जाम बहुत पास में है। अब 23 और 24 को जिनका भी एग्जाम है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सीरीज। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाए, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि प्री के एग्जाम में रॉन्ग नंबर सीरीज अक्सर आता नहीं है। अगर आ जाए तो आपके साथ साथ बाकी बच्चों के लिए भी मुश्किल होगा, ठीक है ना। अब ये सोचिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो बाकी बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आज के सेशन में मैं आपको टोटल टॉप 20 जो बेस्ड है, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं और आए हैं, उस कैसा पैटर्न है नंबर सीरीज का, इस वीडियो में मैंने आपको करवाया है। तो कम से कम इस वीडियो को जिसका भी इनकम है, जिनका भी एग्जाम है 23 और 24 को, या फिर जो भी इस ईयर एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ का फ्री का एग्जाम देने वाले हैं, उनके साथ कम से कम इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको कुछ एडवांटेज मिल सके एग्जाम से पहले, ठीक है ना। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कुछ बातें बोलना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सुनने के लिए। देखो, अगर गैपिंग बहुत बड़ा हुआ, कहने का मतलब है अगर आपके नंबर सीरीज में 9 दिए हैं, 90 दिया हुआ है, 180, 575 ऐसे दिया गया गैपिंग, तो वो 100% चांसेस होते हैं, 99% चांस ये होता है कि वो मल्टीप्लाई वहां पर अप्लाई करता है। पहला बात आप याद रखना। दूसरा बात, अगर जो गैपिंग है वो अगर थोड़ा कम है, थोड़ा सा, तो आप समझना वहां पर प्लस माइनस कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। थर्ड बात, अगर गैपिंग बहुत लंबा हुआ तो आप याद रखना कि स्क्वायर या क्यूब वाला कुछ ऐसा फॉर्मूला तो फॉलो नहीं कर रहा है ना। आपको मैं इस सब में कराऊंगा आगे, तो आपको और ज्यादा क्लैरिफाई आप इजीली कर पाओगे। क्लैरिटी पूरा मैं कर दूंगा आपको इस चीज को लेकर स्पेशली, क्योंकि ये चीज टैकल करना फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। और एक दो ट्रिक मैं और बताऊंगा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम के टाइम बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं नॉर्मली। जैसे हमारे पास 10 सम है, देखिए बोर्ड में। पहला सम क्या है? 26, 12, 10, 16 क्वेश्चन मार्क 56। क्या होगा? अब देखिए एक बात, इस क्वेश्चन में ट्रिक है, इस क्वेश्चन में ट्रिक है। देखो मैं इस चीज को रेड पेन से लिख रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रिक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं अक्सर ट्रिक ये होता है, 99% ट्रिक यही फॉलो करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में ट्रिक है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, YouTube के चैनल पर तो मिलने ही वाला नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। है क्या? आप वो देखो। हमेशा आप याद रखना एक बात, हमारे पास पहला सम में है क्या? नॉर्मली हमारे पास जो दिया गया है 26, 12, 10, 16 क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में क्या दिया गया है? ये दिया गया क्वेश्चन मार्क, आंसर 56 होने वाला है, ठीक है। ये दिया गया है, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, आप यहां से नंबर स्टार्ट है, नंबर क्या हुआ? छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, अब ये बड़ा हो गया। अब क्या फॉलो कर रहा है? देख लो पैटर्न, दो छोटा सडन एक बड़ा हो गया। क्या हो रहा है? अब देखो, अगर मैं गैपिंग भी लूं कितना होगा? 14, क्या होगा? 2, 6। ये 14 लेस हो रहा है, ये भी लेस हो रहा है, लेकिन ये प्लस हो जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा पैटर्न। अगर सम ऐसा है ना कि डिक्रीज होते होते बढ़ जा रहा है, तो आप एक बात याद रखना, मेरी बात आप भूलना मत। अगर नंबर घटते घटते क्रम में अगर बढ़ जाए तो आप एक बात याद रखना, इसमें नॉर्मली क्या फॉलो करता है? इंटू 1, इंटू 0.5, 2.5 इंटू। देखो नॉर्मली इसमें क्या फॉलो कर रहा था। देखो, अगर मैं 26 को मैं ब्लू पेन से लिखता हूं, आपको और क्लैरिटी अच्छे समझ पाओगे। 0.5 इंटू की बात कर रहा हूं मैं, इंटू क्या हो? -1, मतलब 26.5 कितना होगा? 13। 26 का हाफ तो 13 होता है ना, 13 माइनस 1 कितना होगा? 12। अब देखो क्या हो रहा है, यहां 0.5 था, अब 0.5 का डबल क्या होगा? 0.5 का डबल क्या होगा? 1 होगा। तो 12 इंटू 1, 12, अब -2। देख रहे हैं ना, ये 0.5 डबल हो रहा है ये वाला, और ये भी डबल हो रहा है, ठीक है ना।
अब देखो ये 10 था, क्या होगा 10 इंटू 2, 1 का डबल क्या हो रहा है 2, 10 इंटू 2 20, 20 माइनस क्या होगा 4, 2 का डबल 4, कितना हो गया 16। अब क्या होगा 16, अब क्या होगा 16 इंटू 4, कितना होगा 64। अब 4 का डबल कर दो, कितना होगा 8, यानी कि आंसर कितना आने वाला है 56। करवाना बताना आपको मेन बात ये नहीं था इस सम में, इस सम में बताना आपको ये है, अगर ऐसा सम आपके पास होता है ना जो घटते क्रम में अचानक बढ़ जाए या बढ़ते क्रम में अचानक घट जाए, तो उस सम में आप याद रखिएगा 0.5 इंटू माइनस, या ये गेम हो रहा है, आप इस बात को मेरे बिल्कुल आप भूलना मत गाइस, ये गेम हो रहा है। देखो 0.5 इंटू 1 2 4 फिर 1 ऐसा होता है, आप ये बात याद रखना, इस बात को आपको भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो उम्मीद करते हैं इस बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे पहले वाले सम को। अगर मैं दूसरे वाले सम कराऊं, और सारे सम रिसेंट के एग्जाम वाले हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एग्जाम हुआ ना, मैं अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा, प्लस स्टेट बैंक का जो एग्जाम हुआ सब क्वेश्चन उसी से लिए गए, सेम पैटर्न एग्जाम में फॉलो करेगा, ठीक है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको हार्ड आ जाए, लेकिन मैं बता दूं सारे पैटर्न यही रहने वाले, सो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, क्या है 82 107 207 432 832, अब क्या होगा हमारे पास, क्या था क्वेश्चन में, देखो 82 107 207, ओके 432 देन 832, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज दैट, ठीक है ना। अब देखो आपके पास ये क्वेश्चन है, आपका माइंड पहले क्लिक क्या करेगा, पहले माइंड में जो कैलकुलेशन है, माइंड जो मेरा जिस वे में काम करेगा वो करेगा क्या, देखो पहला तो हम ये सोचेंगे कि जो नंबर है वो बढ़ते क्रम में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो अब आपका पहला माइंड क्या है, आप डिफरेंस लोगे, लेंगे ही लेंगे ना पक्का। देखो कितना हो गया 82, 100 से 18 प्लस 7 कितना होगा 25, ठीक है। अब ये कितना होगा 100, ठीक है ना। अब ये 207 प्लस 432, 207 प्लस 200 कितना होता है 407, 407 में अगर 25 जोड़ देंगे तो 432 हो जाएगा, कहने का मतलब ये कितना होगा 225, ठीक है ना। अब ये देखो ये कितना है 225 और डिफरेंस कितना है 400, ठीक है ना। अभी भी अगर आपको समझ में ना आए तो देखो बहुत आसान है, अभी बहुत सारे बच्चों को समझे भैया क्या हो रहा है, कुछ बिल्कुल भी समझ में हमको इस चीज नहीं आ रहा है। देखो 25 100 225 400, अब आगे क्या होगा, बहुत बड़े क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो एक ट्रिक और था, अगर नॉर्मली अगर मैं इसको देखूं 75 25 25, नॉर्मली अगर एक स्टेप आप नीचे जाएंगे ना तो आपको सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको एक स्टेप जाने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप थोड़ा माइंड लगाते हैं तो क्या होगा। देखो नॉर्मली अगर आपको थोड़ा भी अगर डाउट है इस चीज को लेकर, स्पेशली इसका गैप कितना है 75, इसका आप बोलोगे भैया 125, इसका आप बोलोगे भैया अगेन 175, भैया हम बोलेगा बिल्कुल सही। अब पकड़ में आ रहा है क्या, बिल्कुल पकड़ में आ रहा है, कैसे, गैप कितना का है 50, गैप कितना है 50, यानी कि यहां पर जो गैप होने वाला है वो भी हमारा कितना होगा 50 होने वाला है। अब ये 50 होगा तो यहां पर क्या होगा, होगा क्या मेरे भाई, ये 225 नहीं होगा क्या, तभी तो 50 आने वाला है, और सारे नंबर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में है, तो 225 50। अब यहां पर 225 कैसे आएगा, इन दोनों का गैप यहां पर अगर 625 होगा तो हमारा 225 आएगा। अब ऊपर में नंबर क्या आएगा 832 प्लस 625, व्हाट इज दैट 7 5 14 1457 इज माय आंसर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, बस आपको यही जितने भी 10 सम कराऊंगा ना, सारे 10 सम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आरआरबी पीओ स्पेशल उसी के लिए करवा रहा हूं सब कुछ। अब देखो एक चीज, नॉर्मली अगर मैं नॉर्मली की बात करूं, नॉर्मल वे में अगर देखो 25 से 37.5, 37.5 से 5625, और याद रखना अगर एक ट्रिक और मैं आपको बता दूं, अगर 0.5 से 0.25 हो रहा है, फिर आपको सब में 0.6 to 0.5 दिखा जा रहा है,
तो आप हमेशा माइंड में यह रखना कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो हो रहा है वो हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। ये चीज आप माइंड में रखना। अगर यहां पर राउंड फिगर है, फिर 0.5 में जा रहा है, फिर 0.25 जा रहा है, और किससे रहा है, ये चीज हो किससे रहा है। अगर लास्ट में 555 आ रहा है, इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 0.5 या 0.1.5 इससे हो रहा है, या 0.2.5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं बस बेसिक चीज, ये करना ही करना है बॉस, समझने वाली बात है। फटाफट कैसे पकड़ सकते हैं इस चीज को। अब 25 से 37.5 तो जाएगा नहीं, 100% है, 100% है ना। अगर 0.5 करते हैं तो जो मेरा रिजल्ट आने वाला वो कितना आएगा, 12.25, लेकिन है कितना 37.5, तो ये हमारा होगा नहीं। 1.5 देखते हैं, 25 से 1.5 करते हैं तो 37.5 हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉलो कर रहा है 1.5 पहले वाले केस में। अब दूसरा वाला केस देखते हैं, यानी कि 1.5 इंटू हो रहा है, 1.5 इंटू हो रहा है। अब 37.5 इंटू 1.5 करेंगे तो हमारा 56.25 आ जाएगा। अब जो 56.25 इंटू 1.25 करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर 1.5 करेंगे इंटू तो कितना आएगा 84.375। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एग्जाम में इंटू करोगे, ऑप्शन ऊपर ऑप्शन देखकर भी एक अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपका मल्टीप्लाई पे कमांड अच्छा है तो नॉर्मल समझ में आ रहा है ना कि 84.75 होगा। अगर 1.5 करेंगे तो 56 का हाफ कितना होता है, 56 तो होगा ही होगा। अब आपको 0.5 चाहिए, यानी 56 का हाफ, 56 का हाफ होता कितना है 28, 28 जोड़ देंगे 84, देख लीजिए। नॉर्मल बता रहा हूं आपको, करना ऐसे ही है गाइस, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको 5 नंबर सम। 5 नंबर सम में क्या है, ये तो काफी इजी है, हालांकि बहुत इजी है। क्या था हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 10, 50, 94, 142, 194 क्वेश्चन मार्क क्या होगा हमारा। अब देखो 10 से 50, माइंड लगाओ, थोड़ा माइंड लगाइए आप लोग कि देखिए जो इसका गैप कितना है, क्लियर दिख रहा है 40, इसका 44, इसका 94, 48, इसका 42, 194, 52। अब देखो चीज देखो, चार करके बढ़ रहा है, यानी कि इसका क्या कितना है 4, इसका 4, इसका 4, इसका भी 4 होने वाला है। अगर इसका 4 होता है तो ये नंबर कितना होगा 56, तभी तो 4 आएगा ना। अब ये 56 में 94 ऐड करेंगे तो कितना होगा, नॉर्मली आप लोग बताओ 194 में 6 ऐड कर देंगे 200 तो हो ही जाएगा। मतलब जो आंसर आने वाला है वो होगा 250, ठीक है ना। ये बहुत आसान है, बस आपको करना ऐसे ही है गाइस, अगर आपको एग्जाम निकालना है, क्योंकि फर्स्ट पैटर्न वाले बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल रहने वाला है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो है क्या 4, 31, 156, 499, 1228 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। देखो एक चीज आप लोग, बहुत बड़ा है, या तो क्यूब या तो मल्टीप्लाई, दोनों में से एक तो होगा ही होगा ना। तो क्या होगा डिफरेंस 27। एक बार इसका भी निकाल लेते हैं, दो को में देखते हैं क्या होगा 31, 125, इसका 156, 499, दैट मीन्स जो हमारा आने वाला है 299, मैंने लिख के रखा हुआ है 343, इसका 3, 5, 7 क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, और ये 3, 5, 7 तो आगे वाला क्या होगा हमारा 9, और 9 का क्यूब क्या होता है 729। अब ये 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो यहां पर क्या होगा, ऑब्वियसली मेरा 11 होगा, यानी 1331, ठीक है ना, 1331। तो क्या होगा 1228 और 1331, तो 9551, 155, सॉरी ये 2,
8 1 9 3 2 5 3 2 5 और 1 2 2559 इज माई आंसर। 7 नंबर सम है आपके पास, वो देखिए बहुत अच्छा सम है। जैसे आपके पास है 3 10 20 39 85 और क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? देखो नॉर्मल आप देखो 3 और 10 का डिफरेंस क्या है? 7, इसका 10, इसका 19, इसका क्या होगा? 46, 40 प्लस 45 प्लस 1 46। अब आप एक काम देखो, अब एक आप चीज देखिए कि 7 और 10 का डिफरेंस क्या है? 3, इसका 9, इसका 27। अभी तक कुछ आपको समझ में आया? कुछ भी? हल्का माइंड काम कर रहा है कि हो क्या रहा है यहां पर? 3 9 27। अरे टेबल चल रहा है यार। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 9 3 27 27 into 3 व्हाट इज दैट? दैट इज 81 यार, 81 होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा? 81 3 9 9 3 27 27 into 3 81। अब 81 यहां कैसे आएगा? अगर यहां पर नंबर क्या रहे तो 81 आएगा, और ये सारे नंबर बढ़ते हुए क्रम में है, तो कितना होगा आपका? 81 प्लस 40 120 120 प्लस 6 प्लस 1 7। यानी कि अगर 127 रहा तो हमारा 181 आ सकता है। ठीक है ना? अब देखो ऊपर में क्या होगा, आप बताओ ऊपर में क्या होगा? 46 27, तो 127 प्लस 85 कर दो, कितना होगा? 127 प्लस 85 7 प्लस 5 12 और 8 2 10 10 प्लस 1 1 212। जो नंबर यहां रहने वाला वो क्या होगा? 212। ठीक है ना? 7 प्लस 5 12 8 2 10 प्लस 1 11 212। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। सारे पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि आपके पास वो है 6 4 5 11 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या है? उसके बाद है 361। यही है ना? 6 4 5 यही है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपका माइंड कैसे काम करेगा, देख रहे हो? इतना के बाद डायरेक्ट 361 कैसे गया? यानी पक्का मल्टीप्लाई का गेम हो रहा है। 100% मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, और ये आगे में बहुत गैपिंग बहुत कम है, लेकिन यहां पर अचानक बढ़ गया। एक तो चीज तो श्योर है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा चीज ये भी श्योर है हमारा कि स्टार्टिंग में कम है, यानी छोटे नंबर से इंटू हो रहा है। कुछ ऐसा गेम चल रहा है। अब 6 से 4 गया कैसे? मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज को तो कंफर्म है। अब 6 से 4 जाएगा कैसे? पहला तो माइंड है 6 को इंटू 0.5 करेंगे, क्या होगा? 3 प्लस 1 हमारा 4 आया। 4 से 5 कैसे जाएगा? 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5 होगा। ठीक है ना? अब 5 से 11 कैसे गया? यानी कि 5 इंटू 2 10 प्लस 1 यानी कि 11। देख रहे हैं 0.5 का डबल क्या? 1, 1 का डबल 2। अब क्या आने वाला है? 2 का डबल आने वाला है ना? तो क्या होगा? 11 इंटू 4, 2 का डबल 4 44 प्लस 1 क्या होगा? 45। तो ये नंबर क्या होगा हमारा? 45। अब क्या होने वाला है? 45 इंटू क्या होगा? 45 इंटू 8 कितना होगा? 360 प्लस 1 361। ठीक है, देख रहे हैं ना? क्या बताएं आपको? पहले आप देखो कि गैपिंग कम है, अचानक कितना बढ़ गया, मतलब मल्टीप्लाई तो श्योर हो रहा है इस पैटर्न में। दूसरा चीज छोटे नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी आपको सोचना पड़ेगा 6 से 4 कैसे गया, 4 से 5 कैसे गया, इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 9th नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इजी है, बहुत इजी है। 152 156 140 176 112। अब क्या होगा? नॉर्मल देखो, हमारा बढ़ा घटा बढ़ा घटा, मतलब बढ़ा घटा बढ़ा घटा, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। क्या हो रहा है? गैपिंग कितना है? 4। गैपिंग कितना है? 16। गैपिंग कितना है? 36। गैपिंग कितना है? अब देखो आगे आपको गैपिंग की जरूरत है। 24
24 प्लस 12 कितना होता है? 36। ठीक है ना, ये होगा ना 36, सॉरी ये 112 है ना, तो कितना होगा? 64, सॉरी ये 64 होगा। ठीक है, 64। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब क्या होगा? अब आगे जो होगा वो 10 का स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली होना ही होना है ना। तो यहां कितना आएगा? यहां जो नंबर आने वाला है लास्ट से वो आएगा 100। अब 100 कैसे होगा? ऑब्वियसली मैं प्लस करेंगे। अब प्लस करना है कि घटाना है, पहले आपको यह सोचना पड़ेगा। देखो ये क्या हुआ हमारा, ये बढ़ा, ये घटा, ये बढ़ा, ये घटा, ये क्या होगा? बढ़ेगा। तो 100 प्लस 112 कितना होगा? 212 होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है आपके पास लास्ट नंबर क्वेश्चन, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, इसलिए मैंने इसको एंड में रखा है। हमारे पास लास्ट सम और ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये बीओबी के एग्जाम में आया था रिसेंट वाले, तो इसके पैटर्न तो आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। प्लीज गाइस, क्या था क्वेश्चन? 1 3 10 48 क्वेश्चन मार्क 6432। थोड़ा माइंड काम नहीं करेगा। बहुत क्वेश्चन काफी बेहतरीन थे, बहुत क्वेश्चन काफी बेहतरीन है। देखो पैटर्न क्या फॉलो कर रहा, मैं आपको वो बता दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे अभी भी डाउट में, बहुत सारे बच्चे बना भी नहीं पाए थे। क्वेश्चन काफी हार्ड थे, क्वेश्चन काफी हार्ड थे, नो डाउट। देखो क्या पैटर्न फॉलो कर था, 1 इंटू 1 प्लस 2 का पावर 1 कितना होता है? 3। इसमें ये हो रहा है। अब 3 से 10 कैसे जा रहा था? 3 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 10। 3 इंटू 2 6, 2 का पावर स्क्वायर 4, 6 प्लस 4 10। नेक्स्ट वन 10 इंटू 4 40। अब 2 का क्यूब कितना होगा? 48। देखो क्या हो रहा है, ये 1 से 2 हुआ और ये 2 से 4 हो गया। ये क्या हो रहा है? 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। तो अब आगे आने वाला वो क्या होगा? 48 इंटू 8 होगा ना। अब 48 इंटू 8 प्लस 2 का ये होने वाला है। ठीक है, अब 48 इंटू 8 हुआ क्या, और 2 इंटू 4 क्या होगा? 2 इंटू 4 सभी को पता है 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये तो 16 होगा। ये कितना होगा? 48 इंटू 8 करेगा तो कितना होगा? 384। तो कितना होगा ये? 400। ये क्या होगा हमारा? 400। ठीक है, अब ये 400 इंटू क्या होगा? इंटू 16 प्लस 2 का पावर 5। तो 400 इंटू 16 कितना होता है? 6400 सभी को पता है, प्लस 2 का पावर 5 32। तो कितना था आपके पास? 6432। अगर आपको पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल देखो क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में 17 31 15 33 13 नॉर्मल तो आप कर ही लोगे। 17 से 31 का डिफरेंस क्या है, और नंबर क्या है? बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर नंबर 17 से 31 हो रहा है मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है? आप बताओ 14। ठीक है ना। उसके बाद 31 से 15 क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कितना? -16। देन प्लस व्हाट? 16 प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है? 15 से 33। देखो कितना हो रहा है? 15 प्लस 3 18, यानी कि +18। उसके बाद 13 से 13 हो जा रहा है, यानी कि -20। अब क्या होने वाला है? +22। तो 22 को क्या करना है? 30 में क्या करना है? प्लस कर देना है। तो कितना होगा? आंसर 35। ऐसे तो निकल ही जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा माइंड लगाओ। देखो 17 यही था ना, 17 31 15 33 13 क्वेश्चन मार्क। तो अगर थोड़ा माइंड लगाएंगे देखेंगे 17 से 15 डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन 31 से 33 तो क्या होगा? ऑप्शन देखते ही बोल देंगे 35। ये था पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पर क्या पड़ा हुआ है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 0.52835 क्वेश्चन मार्क 1079। ये इसका पैटर्न क्या था? आप देखो 0.5 से 2 कैसे जा रहा है, और देखो 2 से 8, 8 से 35, मतलब जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है बहुत ज्यादा।
और मैंने आपको बताया था अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है 110%। तो 0.5 से 2 कैसे जाएगा, नॉर्मल आप माइंड लगाओ, 0.5 से जो 2 जा रहा है वो क्या हो रहा है, 0.5 इंटू 2 क्या होगा, 1 प्लस 1 2 हुआ। अब नेक्स्ट 2 इंटू 3 कितना, 2 इंटू 3 प्लस 2 कितना हुआ 8। अब क्या होगा 8 इंटू क्या होगा, देखो 2 3 4 होगा ना। अब यहां पर क्या होगा 1 2, अब क्या होगा 3, तो 8 4 32, 32 प्लस 3 35। अब क्या होगा नेक्स्ट हमारा 35 इंटू 5 ही होगा ना, 35 इंटू 5 कितना होता है, अब बताओ ये 4 होगा, तो 35 इंटू 5 175, फटाफट कर लो, 30 इंटू 5 कितना 150 और 5 इंटू 5 25, 150 प्लस 25 175 प्लस 4 179, जो मिसिंग नंबर था वो था कितना हमारा 179, ठीक है ना। अब देखो थर्ड नंबर सम क्या दिया गया था आज के एग्जाम में, कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पैटर्न आप देखकर जाना। और इससे पहले मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो भी करवाए थे नंबर सीरीज के, वो भी आप देख लेना एटलीस्ट, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था, 167 164 159 150, ये तो काफी इजी है, 10 सेकंड का आंसर है। 67 से 64 59 50 क्या हो रहा है, डिक्रीज, नीचे चला जा रहा है, नीचे नीचे नीचे, तो मतलब क्या है 67 से 64 का डिफरेंस कितना है -3, 64 से 159 -5, 159 से 50 कितना हो रहा है, देखो 3 5 ये 9, अब देखो 3 5 9, ये हो क्या रहा है, नॉर्मल अगर आप देखो तो ये हो क्या रहा है, अच्छे से देखिए। अब आप बोलोगे भैया 7 नहीं आया, यही बच्चे फंस जाएंगे। हो क्या रहा था, ये इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस 4, अब जो डिफरेंस होने वाला है वो क्या होगा हमारा 8 होगा, 8, ठीक है। आप देखो 167 से 164 का डिफरेंस 3, 164 से 159 का डिफरेंस कितना हुआ आपका 5, 159 से 150 का डिफरेंस 9। अब 150 से 8 कैसे आएगा, यहां पर आप देखो ये बढ़ रहा है नंबर और ये नंबर भी क्या हो रहा है डबल 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 डबल, तो यहां क्या होना चाहिए आप बताओ, यहां 17 होगा तभी तो डिफरेंस जो है 8 आएगा, तभी तो हमारा होगा क्या, अब हमारा जो नंबर होने वाला है 150 माइनस क्या होगा 17 17 17 17 17, तो कितना होगा 133 इज माई आंसर, ठीक है ना। अब देखो ये था हमारा थर्ड नंबर सम। अब फोर्थ नंबर सम भी काफी इजी है, अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो फोर्थ नंबर सम भी काफी इजी लगेगा। है क्या 973 325 109 37 13, ये थे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपको गूगली दे दिया था एग्जाम के टाइम में। देखो नंबर क्या हो रहा है अगर मैं देखूं लास्ट से नंबर बढ़ता हुआ चल जा रहा है और बहुत काफी बढ़ रहा है डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो मैं बार बार बोला था कि इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का गेम तो हो ही रहा है। तो देखो लास्ट में 13 है तो 13 से स्टार्ट करते हैं ना। अगर पैटर्न क्या था 5 इंटू क्या 3 15 माइनस 2 व्हाट इज दैट इज 13 आया ना। अब देखो अब नेक्स्ट था हमारे पास क्या 13 इंटू क्या करना था, यहां पर देखो यहां पर आया 13, अब हमारे पास था 13, फिर क्या करेंगे 13 इंटू 3 39 माइनस 2 37, देखो 37 भी है। अब क्या करना है 37 इंटू 3 माइनस 2, अब क्या होगा 109, कैसे 37 इंटू 3 कितना होगा 30 इंटू 3 90 और 7 इंटू 3 21, यानी 111 माइनस 2 109 होगा ना। तो जो भी होगा यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा, वहां पर आएगा 5, ठीक है ना। ये था हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है 190 94 46 22। इसको कैसे करना था स्टार्टिंग से देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन गैपिंग लग रहा है मोर और लेस सेम है। तो 22 से 46 का डिफरेंस क्या होगा ऑब्वियसली 24, एंड 46 से 94 का डिफरेंस क्या होगा 50, 24 48, ठीक है ना। अब 94 से 190 का डिफरेंस क्या होगा
94 से 190 का डिफरेंस जो होने वाला वो कितना होगा 96। तो देखो ये इसका डबल, ये इसका डबल, तो इसका डबल क्या होगा, ऑब्वियसली जो होने वाला है वो 12 होगा। तो ये 12 कैसे आएगा, हमारे पास 22 है तो 22 माइनस 12, तो आंसर कितना होगा 10। ठीक है ना। चलो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था वो था 7 4 5 12 52। इसको कैसे करना था, 7 4 5 इसको कैसे करना था। देखो 7 से 4, 4 से 5, देखो नंबर गिर रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हो क्या रहा है, पैटर्न फॉलो क्या कर रहा है मेरे भाई, यहां पर पैटर्न फॉलो क्या कर रहा है। देखो 7 से 4 जा रहा है, अगर 7 का हाफ करें यानी 0.5, और ये सारे पैटर्न मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है ना। इससे पहले वाले एग्जाम में मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं आप सभी को। अब देखो 0.5 इंटू कितना करेंगे कि 4 तक पहुंच जाए, इंटू अगर मैं 0.5 इंटू 7 करता हूं जो हाफ है, 7 का हाफ ही होगा ना, तो कितना होगा 3.5 प्लस 0.5 क्या होगा हमारा 4 होगा। अब 4 से कहां पहुंचना है 5 तक, तो 4 इंटू 1 इंटू 4 प्लस क्या होगा 1, तो कितना होगा 5। अब देखो 5 से 12 पहुंचना है यानी 5 इंटू 2 10 प्लस 2 12। अब 12 पहुंचना है, 12 से 52 तो ये 12 होगा, 12 इंटू 4 क्या होगा 12 इंटू 4 48, 48 प्लस 4 52। अब 52 कैसे, 52 का क्या करेंगे, देखो ये क्या हो रहा है 0.5 1 2 4 और ये भी डबल हो रहा है, तो यहां पर भी क्या होगा, यहां इंटू 8 होगा और ये क्या होगा प्लस 8। तो जो आंसर आएगा वो कितना होगा 52 इंटू 8 कितना होता है 52 इंटू 8 करोगे जब आप तो होगा 216, 216 प्लस 8 कितना होगा 224, सॉरी 440 420 50 424 ये है आंसर, ठीक है ना। 50 इंटू 8 400 और 8 दूनी 16 यानी कि 416 प्लस 8 424, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन था 89 88 85 78 63, इसको कैसे करना था, आप इसको किए कैसे पहले ये बताओ। देखो 89 से क्या हो रहा है, सारे नंबर क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब घटते क्रम में जा रहे हैं। तो 89 से 88 कैसे हुआ -1, फ्रॉम 88 85 इसका मतलब -3, 85 से 78 -5, ऑब्वियसली ना 85 से 78 कैसे जाएगा, पहले 89 था 1 3 सॉरी ये 7 होगा ना। देखो ये पैटर्न मैंने इससे पहले भी आपको करवाया है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, मतलब जो 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं सारे क्वेश्चन मतलब पैटर्न मतलब सेम थे, सिर्फ थर्ड शिफ्ट में आपको थोड़ा पैटर्न चेंज मिला था। तो 1 3 7, अब क्या होगा, अब जो नंबर होगा हमारे पास वो कितना होगा 15। देखो 78 से 63 का डिफरेंस क्या होगा 15। अब एक चीज आप देखिए यहां पर इसका डिफरेंस क्या है 2, इसका 4, इसका 8, तो आगे क्या होगा, आगे ऑब्वियसली हमारा जो नंबर होगा वो 16 होगा। अब ये 16 आएगा कैसे, जब तक यहां 31 होगा नहीं तो 16 आएगा नहीं, तो ये क्या होगा 31। तो जो हमारा आंसर है वो कितना होगा 31, तो लास्ट में क्या है 63 और ये माइनस होगा, ये माइनस होगा ना, तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो 63 माइनस 31 आंसर कितना होगा 32, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये पैटर्न भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 5 28 47 64 एंड 77 एंड क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन था हमारे पास। इसका फंडा क्या है, 5 से 28 का डिफरेंस क्या है, फटाफट कर लो 23, 28 से 47 का डिफरेंस क्या है 17 तो उधर है प्लस 19, यहां प्लस 19 प्लस 23। अब 47 से 64, 50 से 64 14 और इधर 3 यानी कि 17, ठीक है ना। अब 64 से 74 यानी कि 64 प्लस 6 70 प्लस 7 यानी कि 6 प्लस 7 कितना होता है 13। अब देखो 23 19 17 13 ये हो क्या रहा है, सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर है, तो अगला क्या होगा, अगला पक्का मेरा 11 होगा ना।
तो जब 11 होगा तो 77 प्लस 11 करेंगे तो आंसर क्या होगा 88। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन और था। ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस भी गए थे आज के एग्जाम में, जो था 4 4 6 12 24। इसमें हो क्या रहा था आपका, मेनली इस क्वेश्चन में आप कर क्या रहे थे। नॉर्मल बहुत सारे बच्चे मिसमैच भी कर दिए, जबकि क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, अगर मेरी बात मानोगे तो क्वेश्चन काफी इजी थे। यही था ना, इसको मैं क्वेश्चन को पूरे बोर्ड पे 4 4 6 12 24। ठीक है। अब देखो ये आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन थे। अब इसको करना क्या था आपको, देखो 4 से 4 का डिफरेंस कितना होता है 0, बट 4 से 6 का डिफरेंस क्या होगा 2, एंड 6 से 12 का डिफरेंस क्या होगा, आप बोलोगे भैया 6, एंड फ्रॉम 12 टू 24 आप बोलोगे भैया 12। ठीक है ना। अब देखो एक स्टेप आपको और जाना था नीचे, ये होगा 2 डिफरेंस, 2 से 6 का डिफरेंस 4, 6 से 12 का डिफरेंस 6, यानी कि 2 कर इंक्रीज हो रहा है 2 4 6। तो जो नंबर यहां पर आने वाला वो क्या होगा 8। अब ये 8 यहां पर कैसे आएगा, जब तक यहां पर 20 नहीं आएगा तो 8 कैसे आएगा, तो ये क्या होगा 20। ठीक है ना। अब ये जब 20 होगा, ये जब 20 होगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, अब 24 प्लस 20 करेंगे ना तो आंसर क्या होगा 44। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको पूरे समझ में आया होगा। ठीक है। अब देखो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 27 31 51 68 87। यहां पर क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, बिल्कुल एक पैटर्न है, सारे नंबर बढ़ते क्रम में हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 27 से 38 कितना होगा प्लस 11, 38 से 51 प्लस 13, 51 से 68 कितना होगा, नंबर बढ़ रहा है ना तो 17 होगा। देखो उस टाइम रिवर्स था, इस टाइम क्या है आगे से है। तो 68 से 87 कैसे होगा, 68 से 87 तब भी होगा जब प्लस क्या होगा 19। तो जो नेक्स्ट नंबर वो कितना होगा प्लस 23 होगा ना। तो 87 प्लस 23 करना है, कितना होगा 87 प्लस 3 यानी कि 90, 90 प्लस 20 यानी कि जो आंसर है वो कितना होगा 110। तो ये थे क्वेश्चन सारे आपके पास